नमः संस्कृताय। साथियों, एक शब्द 7 विभक्तियों में हम जानेंगे, अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार नपुंसकलिंग एक शब्द का 7 विभक्तियों में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सरल है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए साथियों, इधर विभक्ति के नीचे सभी विभक्तियां लिखी हुई हैं। एक शब्द नपुंसकलिंग है और संज्ञा शब्दों के साथ ये जोड़ा जाता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में एक शब्द होता है नपुंसकलिंग में एक वचन, एकम, और एक शब्द हमेशा एक वचन में होता है। और इस एकम नपुंसकलिंग एक वचन के बाद में नपुंसकलिंग एक वचन ही संज्ञा शब्द होगा। एकम फलम, एकम फलम, इस प्रकार से। और एकम के बाद में जिसको गिना जा सकता है वही शब्द एकम के बाद में लिखा जाता है। द्वितीय विभक्ति में देखिए, एकम फलम, क्योंकि फल शब्द द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति दोनों में समान होता है, इसलिए फलम फलम है। जिसे हम बोलते हैं कि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में फल शब्द समान होता है। तो पहला हुआ एकम फलम, एक फल, और द्वितीय विभक्ति में एकम फलम, एक फल को, ऐसे। तृतीय विभक्ति का कर्ण कारक होता है से के द्वारा। तो एकेन, एक से या एक के द्वारा, और फलेन, फल से या फल के द्वारा। तो दो शब्द जब समान विभक्ति में आते हैं, जैसे एकेन और फलेन, दोनों शब्दों में तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो जो कारक चिन्ह होता है से के द्वारा, वो दोनों के स्थान पर अंतिम में जो शब्द होगा उसके बाद में प्रयोग किया जाएगा। जैसे एकेन, एक के द्वारा या एक से, फलेन, फल से या फल के द्वारा। तो जो कारक चिन्ह है से या के द्वारा, ये अंतिम शब्द के बाद में प्रयोग किया जाता है। जैसे एकेन फलेन, एक फल से या एक फल के द्वारा। ऐसे ही सभी विभक्तियों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दो शब्द समान विभक्ति के हैं तो कारक चिन्ह अंतिम शब्द के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। अभी आपके सामने चतुर्थी विभक्ति और देखिए। एकस्मै का मतलब एक को या एक के लिए, फलाय मीन्स फल को या फल के लिए। तो यहाँ पर एकस्मै एक के लिए या एक को, फलाय फल को या फल के लिए। तो ये को और के लिए फलाय शब्द के बाद में हम जोड़ेंगे, तो एकस्मै फलाय, एक फल के लिए या एक फल को, ऐसे। इसी प्रकार सभी विभक्तियां जोड़ी जाती हैं। पंचमी विभक्ति में एकस्मात, एक से, फलात, फल से। तो दोनों शब्दों के यदि हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो ये होगा कि एकस्मात फलात, एक फल से, ऐसे। जो विभक्ति हम एकस्मात में लगा रहे हैं वही विभक्ति फलात में लगाएंगे। जो विभक्ति एकस्मै में है वही विभक्ति हम फलाय में यूज करेंगे। कहने का मतलब, इन शब्दों के बाद में, एक शब्द के बाद में जो भी शब्द यूज किए जाएंगे, जो जिस विभक्ति में ये शब्द है एक शब्द, उसी विभक्ति में संज्ञा शब्द होगा। एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि मान लीजिए संख्यावाचक शब्द और संज्ञा शब्द में समास कर दिया गया है, तो जो संख्यावाचक शब्द की जो विभक्ति है वो स्पष्ट नजर नहीं आती है, क्योंकि वो एक शब्द होता है। जैसे यहाँ पर एकस्मात फलात है, इसके स्थान पर एक फलात भी लिखा जा सकता है। षष्ठी विभक्ति, एकस से एक का के की, फल से फल का के की। तो एकस से फलस से एक फल का, एक फल की या एक फल की। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एकस्मिन एक फले फल में, एकस्मिन एक में, फले फल, इस प्रकार से भी यूज करते हैं। तो एकस्मिन जो सप्तमी विभक्ति एक वचन है एक शब्द की, वही संज्ञा शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन होगी। धन्यवाद।